अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ एज करेंगे, यानी कि हम वर्ड प्रॉब्लम की कर रहे हैं कि मुख्तलिफ आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वर्ड प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं तो किस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो आज हम वन बाय वन उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि फादर इज एज्ड 3 टाइम्स मोर देन हिज सन। जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स मोर है सन की एज से। ठीक है जी। अगर सन की एज आपको ज़ाहिर है नहीं मिली हुई, लेकिन फादर की एज उसने 3 टाइम कह दिया है सन की एज पे, तो यानी कि आप सोल्यूशन के अंदर जिससे टाइम्स दिया हुआ है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। जैसे कि अली की एज है तो आप लिखेंगे कि भाई अलीज एज जो है आपकी यहाँ पर एक्स कंसिडर होगी। ठीक है जी। और फादर इज एज 3 टाइम्स मोर, तो फादर की जो एज है वो 3 टाइम्स किससे मोर है, अली की एज से। तो फादर की एज यहाँ पर हो जाएगी 3 टाइम्स ज्यादा किसके, अली की एज से। ठीक है ना। 3 टाइम्स मोर है तो यानी कि अली की एज को यहाँ पर प्लस भी करेंगे हम। ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि आफ्टर 8 ईयर्स। अब आपको पता चल गया कि इन दोनों की एज आफ्टर 8 ईयर की बात हो रही है। तो यानी कि अगर मैं 8 ईयर्स की बात करूं आफ्टर 8 ईयर्स, मतलब कि 8 साल इसमें ऐड होंगे आफ्टर 8 ईयर्स। तो यानी कि यहाँ पर जो अली की एज हो जाएगी वो x + 8 हो जाएगी 8 साल बाद। ऐसे ही जो फादर की एज हो जाएगी, यहाँ पर इसको अगर हम सम कर लें, 3x + x विल बी द 4x। ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो है 4x हो जाएगा, तो यहाँ हम 4x लिख लेते हैं। उसके बाद 8 साल बाद ये एज हो जाएगी फादर की। अब ये कह रहा है कि ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ अलीज एज। तो जो फादर है वो कितना हो जाएगा, 2.5 टाइम हो जाएगा अली की एज से। तो हम इस कंडीशन को यहाँ पर पुट करेंगे बाय कंडीशन। कंडीशन क्या है, जो फादर की एज है वो क्या है, 2.5। ठीक है। टाइम्स ऑफ क्या, अलीज एज। तो यहाँ पर हम अलीज एज लिखें। अब इस कंडीशन में हम फादर की एज लिख देंगे। फादर की एज यहाँ पर क्या है हमारे पास, 4x + 8 एंड 2.5। हमारे पास ये जब सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 + 4 + 1, यानी कि ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाली वैल्यू प्लस होती है, तो ये 2 + 4 + 1 5/2 आ जाएगा। और अली की एज यहाँ पर आ जाएगी x + 8। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्व फॉर एक्स, ये 2 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जगह आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 4 = 8x हो जाएगा। ऐसे ही 2 × 8 = 16 हो जाएगा। अब ये 5 ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये 5x + 5 × 8 = 40 हो जाएगा। अब हमने एक्स को सॉल्व करने के लिए शहर है, वेरिएबल्स वाली वैल्यू को एक तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8x प्लस का 5x यहाँ पर आके माइनस का 5x हो जाएगा। ऐसे ही ये प्लस का 40 सेम रहेगा और ये 16 यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 8 में से -5 होंगे तो 3x बचेगा। ऐसे ही यहाँ 40 में से 16 जाएंगे तो 24 बचेगा। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है जी। तो यानी कि अली की एज इस वक्त 8 साल है। ठीक है जी। लेकिन हमसे सवाल जो पूछा गया है वो आगे पूछा गया है, आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स, और 8 साल बाद, हाउ मेनी टाइम्स वुड बी ही अलीज एज। तो फादर की एज अली से एज से कितनी हो जाएगी। अभी हमें पता है कि अली की जो एज है इस वक्त 8 साल लगाकर, तो वो कितनी है, यानी कि उनका रेशो पूछ रहा है, फादर एज अपॉन अली एज। फादर की एज हमें पता है कि इस वक्त है 4x + 8, और ऐसे ही जो अली की एज है वो है अभी x + 8। ठीक है जी। लेकिन वो कह रहा है कि और 8 साल बाद, यानी कि 8 साल और इसमें ऐड कर दें, आफ्टर मोर 8 ईयर्स। तो यानी कि अब ये हो जाएगा रेशियो, 4x की जगह हम 8 वैल्यू लिख सकते हैं, +8 और +8। ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पर नीचे भी यही होगा, x + 8 तो पहले ही था और 8, यानी कि x की जगह तो वैसे ही हमने 8 रख देना है। तो यहाँ पर अब वैल्यू आ जाएगी 8 × 4 = 32 +8 + 8। नीचे हो जाएगा 8 × 3 = 24, यानी कि ऊपर हो जाना है 48/24। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 टाइम्स
तो इसका आंसर होगा 2 टाइम्स। यानी कि हाउ मेनी टाइम्स वुड बी द एज ऑफ अलीज एज, यानी कि जो फादर की एज है वो अली की एज से कितने टाइम्स हो जाएगी। अब पहले 8 साल के बाद हमने कंडीशन करके मालूम की एक्स की वैल्यू, अब और 8 साल के बाद हम मालूम कर रहे हैं कि कितनी एज हो जाएगी, 2 टाइम्स अली की एज हो जाएगी। दिस इज ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा।